दोस्तों कम से कम मनीषा को कोई गलत मत बोलो। मनीषा को कोई गलत मत बोलो। ये जगत दीदी की माँ जो है दिया था बद्दुआ कि तुम ना ही तुम्हें पति का सुख मिलेगा, ना ही बच्चे का सुख मिलेगा, ना ही तुम्हारे माँ बाप सुखी रह सकते हैं। एक गंदी औरत की माँ ने बद्दुआ दिया था, आज उसका बद्दुआ उसी के ऊपर जा रहा है कि इसकी बेटी जो है इतना गंदा धंधा किया है, इतने गंदा काम किया है कि पूरे समाज में मुंह दिखाने का लायक नहीं है। बद्दुआ उल्टा लगा। कल जो है एक और बेशरम औरत, घटिया औरत इसको बोल सकते हो कि हमेशा वो गलत का ही साथ देती है। ये दीदी जी फिर से मनीषा को ना बच्चा होने का बद्दुआ दिया है, ना बच्चा होना का बद्दुआ दिया है। जो तुमने मनीषा को बद्दुआ दिया है ना, तू भगवान नहीं है, ठीक है। हो सकता है जितना वो मनीषा रो रही है, कभी भी एक पत्नी गलत नहीं हो सकती, कभी भी एक पत्नी गलत नहीं हो सकती। हो सके वो बद्दुआ फिर से तेरे ऊपर ही रिटर्न जाए, जो तूने कल मनीषा को लाइव में आके बद्दुआ दिया है ना। हो सकता है इसका रोना, वो अपने पति के लिए जो तड़प रही है ना, उसका बद्दुआ कहीं तुम्हारे ऊपर ना लग जाए। जो तूने बद्दुआ दिया है ना मनीषा को, हो सकता है इसका तुम्हारा बद्दुआ तुम्हारे ऊपर ना लग जाए। जो गंदी औरत जो थी, उसकी माँ दिया था ना बद्दुआ कि तुम्हारा भाई, बाप, माँ बाप, पति, किसी से तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, बच्चे का भी तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। वो सारा बद्दुआ लग रहा है ना, वो जिंदगी में कभी भी वो गंदी औरत की, एक घटिया दीदी का माँ बाप कभी भी सुखी नहीं रहेंगे। अब सुखी रहने के क्या सवाल बन रहा है। वो समाज में चेहरा उठा के नहीं चल सकता है, तो सुखी रहना तो बहुत दूर की बात गई। और ये बेशरम औरत जो है बीच में मंथरा बनने की कोशिश करती है हर किसी के। इसका भाई, जगत दीदी का भाई पढ़ा लिखा इंसान है, जगत दीदी पढ़ी लिखी इंसान है, ठीक है, बीएड कर रखी है, टीचर है। इसकी वाइफ जो है, जगत दीदी का जो भाभी है, वो एडवोकेट है, लॉयर है, वकील है, कुछ भी बोल लो। सारी फैमिली पढ़ी लिखी है। तो जब पढ़ी लिखी फैमिली है, इसकी बहन के साथ क्या घटित हुई है, नहीं हुई है, और सचिन के साथ क्या गलत हुआ है, नहीं हुआ है, जब दोनों फैमिली अच्छे से एक दूसरे को समझ रही है, लीगल एक्शन लेना है, अनलीगल एक्शन लेना है, जो भी एक्शन लेना है, दोनों फैमिली जब आपस में समझ रही है, फिर एक तीसरी औरत बीच में घुसने वाली कौन होती है, मंथरा कौन होती है। बर्थडे के दिन मसूरी में सचिन होटल में रुकने का प्लान किया था। इधर से जगत दीदी का फोन आया था कि हम होटल में रुकेंगे, बर्थडे मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे और वहां पे 1 से 2 दिन रह के एंजॉय करेंगे, ऐसा बातें हुई थी। जगत दीदी सचिन से बोला था, मगर ये दोनों को मिलाने के बीच में पता है कौन, यही मंथरा थी, जो कल लाइव में आके मनीषा को बद्दुआ दिया है कि तुम्हें बच्चा होने का सुख नहीं मिलेगा, कहीं वो बद्दुआ तुम्हारे ऊपर न लग जाए। तू खुद ऐसी औरत है कि तू एक बसा बसाया पति पत्नी को अलग किया है, तू दूसरे को क्या करेगी। एक घटिया औरत जो है अरमान मलिक का सपोर्ट करती है, एक घटिया औरत जो है पिंकी फतोड़िया का सपोर्ट करती है, एक घटिया औरत जो है ना सबको ऐसे ही कामों में एक टांग अड़ाएगी जहां पे इसका कोई भी लेना देना नहीं है। सब वीडियो बना रहे हैं ना, तुझे वीडियो बनाना है तो तू भी वीडियो बना, तेरा तो पर्टिकुलर रिएक्शन चैनल है, ब्लॉगिंग चैनल है, तुम अपना ब्लॉगिंग कर। तो तीसरे का घर में घुस के अंदरूनी हिस्से में क्यों जाना चाहती है। तू मंथरा है, तू है क्या, ये पहले बता। सचिन के माँ बाप भाई पूरी फैमिली इकट्ठा है, इधर से जगत दीदी के माँ बाप भाई पूरा इधर इकट्ठा है। जब दोनों फैमिली इकट्ठा है, सामने सामने है कि मेरी बेटी के साथ गलत हुआ, इधर से वो फैमिली बोल रही है कि मेरे बेटे के साथ गलत हुआ है, मेरे बेटे को फंसाई है, मेरे बेटे के ऊपर जादू टोना किया है, ब्लैक मैजिक किया है, मेरी बेटी के ऊपर तांत्रिक विद्या कर रखी है, जो मेरे बेटे को पगला कर रख दिया है। जब एक दूसरे की फैमिली सब कुछ जान रही है, तो तू होती कौन है तीसरी औरत बनने वाली। तो मैं बताती हूँ, ये औरत जो है ना ऐसे ही है। ये औरत का पति खुद शादीशुदा था, मगर अपना पहला पति को छोड़ के ये औरत उससे शादी किया, और पहली पत्नी को ये औरत अपनी सौतन को क्या करती है नहीं करती है, आज तक इसकी वीडियो में नहीं देखे होंगे, ना ही इसके लिए कोई एक बोलबाला है। लापता कर दिया कि क्या कर दिया। अगर एक पत्नी
अगर एक पत्नी मानसिक रूप से बीमार है या पागल है तो उस चीज में पति अगर शादी कर लेता है तो कोई बात नहीं। अगर पत्नी दिमागी रूप से ठीक है, फिट है, घर को संभाल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मर्द का कोई फर्ज नहीं होता है कि वो औरत को धोखा दे या दूसरी शादी करने के बारे में सोचे। अगर पति दूसरी जगह मुंह मार रहा है, अगर पत्नी को बर्दाश्त होगा, क्या वो बर्दाश्त करेगी? उसके कान तक पहुंचेगा कि इसका पति जो है कहीं और गुल खिला रहा है, तो क्या वो पत्नी बर्दाश्त करेगी? तुम्हारा पति अगर तुम्हें छोड़ के कोई और जगह गुल खिलाएगा तो तू बर्दाश्त करेगी? नहीं करेगी ना। फिर तू दूसरे के घर में मत घुस बहन, तू दूसरे के घर में मत घुस। सबको तू बाबू, बेटा, भैया सब कुछ बोलती है, तू अपने आप को बहुत मामा समझती है। मंथरा जो है सबके घर में घुस के सबका घर फोड़ी है, घर फोड़नी। मनीषा को ब्लैकमेल कर रही थी। अच्छा हाँ, एक बात मैं अभी बात करते करते मैं भूल गई थी, अभी याद आया। अभी मैं आपको बोलती हूँ कि सचिन गया था शादी करने के लिए। सचिन गया था जगत दीदी से शादी करने के लिए। इस दौरान मनीषा को मारने तक का प्लानिंग बना लिया था। इधर से जगत दीदी बोल रही थी कि तुम्हें मनीषा का डिवोर्स देना है या मारना है, कुछ भी करना है, उसको रास्ते से हटाओ, मैं तुमसे शादी करूंगी, ठीक है। फिर उसके मन में क्या आया, जगत दीदी पीछे हट गई। वो सारी ट्रिप जो प्लान किया था कि मसूर में जाके हम होटल में रहेंगे, 2 दिन एंजॉय करेंगे, बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे, तुम्हें मनीषा के साथ नहीं रहना है, वैसे वैसे ही सचिन किया, ठीक है। मगर अचानक से ये औरत पीछे खसक जाती है। पता है क्यों? अगर वो सचिन अपने मन से शादी करता ना, यहाँ से साफ तौर पे सिद्ध होता है कि जगत दीदी सचिन को इसीलिए वो फंसाई थी। वो बोली थी ना कि वाह, इतने कम उम्र में इतना बड़ा घर बना लिया, इतना आलीशान, ये घर नहीं ये महल है, तुम्हारे जैसे पति होता तो मैं चरण धो के पी लेती। तुम्हारी पत्नी कितना बेवकूफ़ है, कितनी सीधी है, कितनी भोली है, सही से काम भी नहीं करती, तुम्हें सही से खाना तक नहीं देती, तुम्हें सही से केयर नहीं करती, मैं तुम्हारे जैसे पति को तो मैं चरण धो के पी लेती। ये जगत दीदी का कहना है। इसका चरण धो के पिएगी एक घटिया औरत, एक गंदी औरत चरण धो के पीने वाली थी। मगर वो शादी करने के लिए तैयार था, ठीक है। इसके दिमाग में इस कदर इस तरीके से इसके ऊपर माइंड वॉश किया है सचिन को कि ये कुछ भी करने के लिए तैयार था। मगर फिर अचानक से वो ट्रिप जगत दीदी कैंसिल कर देती है कि मैं नहीं आ सकता। पता है क्यों? क्योंकि अगर सचिन अपने मन से वो शादी करता है तो सचिन के घर वाले कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे जगत दीदी को, कि तू मर चाहे जी चाहे कुछ भी हो, तू घर से निकल, ठीक है। तो जगत दीदी और सचिन दोनों रहता खाली। मगर इसको घर में नहीं कदम रखने के लिए दिया जाता, नहीं घर में कोई भी चीज़ों पे इसका हिम्मत होती है कि मैं उस चीज़ को दावा कर सकूं। मगर ये जगत दीदी पीछे इसलिए हटी। और अब जो है मसूरी में मिलाने वाली एक मंथरा थी। ये मंथरा जो है फोन करवाती है कि तू शादी करना चाहता है। सचिन से पूछती है कि शादी करना चाहता है नेहा से, बोलता हाँ। फ्लैट दिलवाएगा, हाँ। ये औरत जो है पैसा खाई हुई है कि क्या है मुझे समझ में नहीं आता। मगर ये मंथरा जो है एक घटिया औरत जो दूसरे को बद्दुआ दे रही है, ये बद्दुआ तेरे ऊपर अब लगेगा। तू बहुत अपने आप को खाटू श्याम करती है ना। भगवान सच के साथ होते हैं, तुम्हारे साथ नहीं, स्पेशल तुम्हारे साथ नहीं, भगवान सबके साथ होते हैं। तू भगवान अपने आप को मत समझ। जगत दीदी की माँ बद्दुआ दिया था ना, आज वो झेल रही है ना, कल को अब तेरे ऊपर यही बद्दुआ दोहराया जाएगा जो तूने मनीषा को दिया है। मैं तो आप खुद बताओ कि पति अगर साथ में नहीं होगा तो पत्नी को बच्चा कैसे होगा? पत्नी को बच्चा कैसे होगा जब पति ही साथ में नहीं रहेगा, पति कहीं और रहेगा। ये जगत दीदी ने ऐसा बातें किया है कि तुम अपनी पत्नी के साथ नहीं रहोगे, तुम अपनी पत्नी के साथ वीडियो नहीं बनाओगे, तुम अपनी पति के साथ। ये एक गंदी औरत का अगेंजमेंट हो गया है, फिर भी उसके साथ क्यों संपर्क में था? इसका जब अगेंजमेंट हुआ था उस टाइम उसका जगत दीदी का कोई भी भाई बाप माँ कोई नहीं सचिन को बुलाया था। स्पेशल जगत दीदी बुलाई थी। क्यों बुलाई थी? इससे जवाब मांगो, क्यों बुलाई थी? स्पेशल क्यों बुलाई थी? उसके ऊपर तो आस्की का भूत सवार है।
आस्की का भूत तो सवार है ही है ना, एक तरीके से क्रेजी हो गया, पागलपन हो गया इसको। तो बुलाया हो गया, फिर वहां से आया तो वो घर पे अपने आप को सुसाइड करने की कोशिश किया, जहर पी लिया था। उसकी माँ बोली कि नेहा से पहले बात करवा उसका भाई से। उसका भाई लाइव में आके बोल रहा था ना, जगत दीदी का भाई लाइव में आके बोल रहा था ना कि इसकी माँ धमकी दिया है कि मेरा बेटा बहू से दूर रहा, मेरा बेटा बहू का अगर घर तोड़ेगी उस औरत को मैं कभी भी बख्शूंगी नहीं, झोटा पकड़ के। अभी तो सिर्फ वो धमकी दे रही थी ना, आंटी जी सिर्फ धमकी दे रही थी ना, पास होती ना तो दूध तबड़ाक ऐसा खींच के देती ना कि तेरी बहन के सर से आस्की का भूत उतार देती। 40 साल का बुढ़ी हो के वो 28-30 साल के लड़के से तो आस्की लड़ा रही है, 6 साल की बेटी के बारे में भी नहीं सोचा। एक गंदी औरत, सब कुछ जानते हुए भी कि ये शादीशुदा है और किसका पहले पैर आगे बढ़ा है सचिन की तरफ से, या सचिन के आगे पैर बढ़ा है, ये तो सब सबूत के साथ ही आएगा। सचिन की मम्मी कल भी बोल रही है कि मेरा बेटा बहू से दूर हो जा। इसका भाई क्या बोल रहा था, जगत दीदी का भाई लाइव में आके, कि 3 महीने से कोई भी संपर्क नहीं है सचिन के साथ मेरी बहन का। फिर बहन का कॉल डिटेल निकलवा। गैर मर्द तुम्हारे घर पे आ रहा है, 2-2, 3-3 दिन, हफ्ता दिन ठहर रहा है, तुम्हें पता नहीं है कि तेरी बहन क्या कर रही है? ऐसा हो ही नहीं सकता। फर्स्ट टाइम विश्वास नहीं होगा, सेकेंड टाइम नहीं विश्वास होगा, 1.5 साल से ये सिलसिला चल रहा है। अगर तेरी बहन को घर में मौका नहीं मिलता है तो वो दूसरे जगह फ्लैट लेके वो सचिन को बुलाती है। शर्म कर ले, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए। पूरी पंडित नाम का तू कलंक बन गया, पंडित नाम का कलंक बन गया। ठीक है, तेरी बहन सही है। तेरी बहन जब सही है तो एक बंदा इंसान गलत हो जा सकता है, 2 इंसान गलत हो सकता है, क्या सभी के सभी तेरी बहन से रिश्ता क्यों तोड़ा? जितनी भी तेरी बहन का फ्रेंड सर्कल था, सबका सब रिश्ता क्यों टूटा? सरिता जेठू उस कमरे में क्या देखी थी? क्यों वो मुंह खोलना चाह रही थी? वो किस चीज का दवाई था? फिर भी तू उस मुद्दे को लीपापोती कर दिया। जगत दीदी का मैं भाई को बोल रही हूं कि उस मुद्दे को लीपापोती कर दिया। सबको इसने धमकी दे देकर, जगत दीदी और जगत दीदी का भाई धमकी दे देकर सबका मुंह बंद करवा दिया कि जो भी मेरे बहन के खिलाफ कुछ भी बोलेगा उसको मैं भोपाल बुलाऊंगा, लीगल एक्शन लूंगा, जेल डलवाऊंगा, वो करूंगा, सबके चैनल का डिटेल निकलवाऊंगा। ऐसे कर करके सबको धमकी दे देकर वो इंसान सबका मुंह बंद करवा दिया। मगर बोलते हैं ना कि सच जो होता है ना बहुत ही बेशरम होता है, ना चाहते चाहते भी वो सच सामने आ ही जाता है। और जो नाजायज रिश्ते होते हैं ना नाजायज रिश्ते बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चल पाते हैं। तुम्हारी बहन जो है सचिन के ऊपर जादू टोना टोटका किया है और तू पूरी फैमिली जानती है, तुम्हारा सारा फैमिली जानता है कि तुम्हारी बहन जो है किस टाइप की औरत है। 40 साल की है तो लड़की तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हो। 40 साल की औरत इस तरीके की गंदा काम कर सकती है, अब खुद सोच सकते हो, खुद करती है, दूसरे को भी करने के लिए बोलती है कि तू भी कर ले, नॉर्मल है, मैं तुम्हें दे रहा हूं लड़का। सोच, शर्म कर ले, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।